नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड विंडसर एयर बुक को पढ़ रहे थे। उत्तराखंड विंडसर एयर बुक की हमने 8 क्लासेस कर ली हैं। आज ये हमारी 9वीं क्लास है, जिसमें हम दोस्तों उत्तराखंड अर्थव्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित पॉइंटों को पढ़ेंगे। इसकी भी हमने एक क्लास पहले ही कर ली थी और इस टॉपिक की यह दूसरी क्लास रहने वाली है, जिसमें दोस्तों आज हम उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड की राजकीय भाषा, ये सभी को पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों राज्य संबंधी विशेष तथ्य हैं, इनको पढ़ेंगे। और दोस्तों जो आपके ट्रैक ऑफ द ईयर हैं उनको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार आपके बनने वाले हैं। 2025 में ट्रैक ऑफ द ईयर क्या थे, ये आपका करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों ये जो क्लास है आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम वीडियो पटवारी लेखपाल के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकियां 2003 से 2025 तक, ठीक है। तो 2003 से लेकर 2025 तक गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकियां किस किस विषय पर रही हैं, ये देखने वाले हैं। तो देखिए 2025 में उत्तराखंड की झांकी जो थी, तो यह सांस्कृतिक धरोहर साहसिक खेल पर आधारित थी, जिसे पूरे देश में तीसरा स्थान मिला। वर्ष 2024 में विकसित उत्तराखंड पर आधारित झांकी थी। 2024 में लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड थी। तो 2024 में जो उत्तराखंड की झांकी थी उसकी जो थीम थी तो वह थी दोस्तों विकसित उत्तराखंड। वर्ष 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी, जिसे दोस्तों प्रथम स्थान मिला था। उत्तराखंड की झांकी की थीम मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत मानस खंड थी, जिसमें प्रसिद्ध पौराणिक धाम जागेश्वर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का पशु कस्तूरी मृग और प्रसिद्ध पक्षी तीतर, घुघुती, चकोर, मोनाल को शामिल किया गया था। ठीक है, तो कुछ पक्षी थे आपके जो शामिल किए गए थे 2023 की झांकी में, जो मानस खंड पर आधारित थी। वर्ष 2022 में उत्तराखंड की झांकी बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांटी पुल पर आधारित थी। वर्ष 2021 में केदारखंड पर आधारित थी, जिसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वर्ष 2019 में अनासक्ति आश्रम पर आधारित थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण पर्यटन पर और वर्ष 2016 में रम्माण लोक नृत्य पर आधारित थी। तो याद रखिएगा 2016 में रम्माण लोक नृत्य पर आधारित झांकी थी। वर्ष 2015 में केदार धाम पुनर्निर्माण पर आधारित झांकी थी। 2014 में जड़ी बूटी संपदा पर, 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार पर आधारित थी। तो यहाँ पर देखिए रम्माण उत्सव याद रखिएगा, केदारनाथ याद रखिएगा, कुंभ मेला। ठीक है, रम्माण 2016, केदारनाथ 2015 और दोस्तों कुंभ मेला 2010, साहसिक पर्यटन 2009 में और 2007 में दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क को दर्शाया गया था। 2006 में फूलों की घाटी को, 2005 में नंदा राज जाति यात्रा को और 2003 में फूलदेई पर्व को। मतलब 2023 से दोस्तों उत्तराखंड की झांकी कर्तव्य पथ पर अपना प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, और जो 2003 में झांकी थी तो वह फूलदेई पर्व पर आधारित थी। यहाँ पर फूलों की घाटी भी याद रखिएगा 2006, कॉर्बेट नेशनल पार्क 2007। ठीक है, 2010 में कुंभ मेला था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2015 में केदारनाथ और दोस्तों 2016 में रम्माण उत्सव। ठीक है, अब देखने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह। राज्य प्रतीक किसी राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पहचान होते हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2001 को राज्य प्रतीकों को स्वीकार किया गया था।
ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या थी? तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत, जो कि 1 जनवरी 2010 को बनाई गई थी। उत्तराखंड राजकीय खेल, तो ये है दोस्तों आपका फुटबॉल, जो कि 11 अगस्त 2011 को घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र, ये दोस्तों ढोल है, ठीक है, जो कि 2015 में घोषित किया गया था। राज्य लोक कला, ये एपण है, याद रखिएगा। राज्य उत्सव हरेला है, जो कि सावन माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य गीत, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन है। लेखक है इसके हेमंत बिष्ट, गायक है नरेंद्र सिंह नेगी, अनुराधा निराला। कुल पद हैं इसमें 7, जिसमें 3 हिंदी के, 4 कुमाऊनी गढ़वाली के पद हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो उत्तराखंड राज्य गीत है तो यह कितनी भाषाओं में है? तो ये दोस्तों 3 भाषाओं में है, कुमाऊनी गढ़वाली और हिंदी। राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पिकॉक, जिसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखें 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की तितली घोषित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में राज्य तितली का संशोधित नाम बुलीवेडेंट पिकॉक कर दिया गया है। राज्य संबंधी विशेष तथ्य आगे देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो ये आपका हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 दोस्तों SC के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, उत्तराखंड के सबसे कम विधानसभा सीट वाले जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, यहाँ पर दोस्तों 2-2 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड का एकमात्र जनपद देहरादून है, जो सर्वाधिक 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तरकाशी तथा उधमसिंह नगर 2 ऐसे जनपद हैं जो एक ओर किसी राज्य तथा दूसरी ओर देश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तरकाशी ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत चीन से सीमा बनाता है, और उधमसिंह नगर नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 को कर दिया गया था, जिसमें 6 वर्ष 1 माह और 16 दिन लगे थे। ठीक है, प्रारंभ नाम जो था तो वह आपका उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड किया गया था। तो याद रखिएगा कि उत्तरांचल नाम जो रहा तो ये दोस्तों 1 वर्ष 1 माह 23 दिन यह नाम रहा था। उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य श्रीमती कल्पना सैनी, श्री नरेश बंसल और श्री महेंद्र भट्ट हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय है, जिसमें कुल स्थायी न्यायाधीशों की संख्या 9 और अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 2 है। ठीक है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट देश का कौन सा हाई कोर्ट है? ये दोस्तों 20वां हाई कोर्ट है, जिसमें कुल 9 सदस्य रहते हैं। ठीक है, 9 स्थायी और 2 अस्थायी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाने की घोषणा 4 मार्च 2020 को की गई थी। ठीक है, प्रथम अंतरिम विधानसभा का गठन जो हुआ तो ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें 30 सदस्य थे। उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 को आयोजित किया गया था। ठीक है, अंतरिम विधानसभा का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और इस अंतरिम विधानसभा का सत्र जो लगा तो ये 9 जनवरी को लगा था, 9 जनवरी 2001 को। गैरसैंण में राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र 9 से 11 जून 2014 को आयोजित किया गया था। ये सत्र दोस्तों आपका स्कूलों में आयोजित किया गया। 4 मई 2001 को उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा अपनी वेबसाइट शुरू की गई, और दोस्तों वेबसाइट शुरू करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कब उत्तराखंड ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी? तो ये दोस्तों 4 मई 2001 को लॉन्च की थी। राज्य का प्रथम साइबर थाना
25 मार्च 2015 को देहरादून में तथा दूसरा साइबर थाना 1 जनवरी 2021 को रुद्रपुर में स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना ये दोस्तों आपका 25 मार्च 2015 को देहरादून में और दूसरा रुद्रपुर में 1 जनवरी 2021 को खोला गया था। ठीक है। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना देहरादून में जनवरी 2021 में तथा दूसरा बाल मित्र थाना ये दोस्तों हल्द्वानी में अक्टूबर 2021 में खोला गया था। ठीक है। और दोस्तों जो देहरादून में है ये डायलनवाला में स्थित है। मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब दोस्तों कि भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। ठीक है। और पंचायतों में भी दोस्तों 50% आरक्षण है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 40 दिन रही जो 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 के मध्य रही है। ठीक है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन एक बार लगा जो कि 40 दिन तक रहा है। 27 मार्च से 11 मई तक यह आपका राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। और इस राष्ट्रपति शासन को दोस्तों ये न्यायालय के द्वारा हटाया गया था। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया। ठीक है। तो उत्तराखंड सूचना आयोग कब बना? 3 अक्टूबर 2005 को। और भारत में कब बना? तो 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। 12 अक्टूबर को दोस्तों सूचना अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 को किया गया। ठीक है। तो मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 2011 में। ठीक है। 13 मई 2013 को यह अस्तित्व में आया था। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 10 मई 2011 को किया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 10 मई 2011। ठीक है। और मानव अधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013। उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम नगरों वाला जनपद हरिद्वार तथा बागेश्वर है। उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम देहरादून जो कि 1998 में और प्रथम नगर पालिका मसूरी 1842 में बनी। उत्तराखंड में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले तीरथ सिंह रावत हैं जो कि 116 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में गुंजी जो दर्रा है लिपुलेख के पास ये दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून और आसन बैराज जो है दोस्तों ठीक है हरबटपुर यहाँ पर पड़ता है जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी जो कि नेलंग घाटी इसका सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला उधमसिंह नगर और जसपुर जो आपका क्षेत्र पड़ता है यह आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे जो कि 30 मई 2002 को मनोनीत किए गए थे। राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी जो कि पूरे भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। पहली महिला मेयर मनोरमा शर्मा थी याद रखिएगा। और मनोरमा शर्मा ये दोस्तों पहली राज्यसभा सदस्य भी हैं। ठीक है। पहली राज्यसभा महिला सदस्य। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में और दूसरा विधानसभा भवन ये दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में स्थित है। तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन है, एक आपका देहरादून में और दूसरा दोस्तों गैरसैंण चमोली में। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे करंट अफेयर से रिलेटेड थे। अब दोस्तों हम ट्रैक ऑफ द ईयर पढ़ने वाले हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर लगातार दोस्तों पेपर में पूछे जा रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 में दयारा बुग्याल को घोषित किया गया था जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। दयारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने वाली चंद्रप्रभा एतबाल है और यहाँ पर दोस्तों मक्खन होली अनोड़ी उत्सव बटर फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि चंद्र सिंह राणा के द्वारा विश्व प्रसिद्ध किया गया। 2016 में चाईसील को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ये भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है। चाईसील बुग्याल ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
2017 में द्रोणगिरी को घोषित किया गया था, ये चमोली में स्थित है। 2018 में नामिक बुग्याल को, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और 2019 में दोस्तों देवक्यारा बुग्याल को, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। 2020 में कुश कल्याण बुग्याल को घोषित किया गया, यह भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है। 2021 में भ्यूड़ी बुग्याल को, यह भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है, याद रखिएगा। 2022 में दोस्तों बख्शी बुग्याल को और 2022 में ही पिंडारी ग्लेशियर को भी घोषित किया गया था। पिंडारी ग्लेशियर ये बागेश्वर में है, बख्शी बुग्याल ये चमोली में स्थित है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखिएगा। कड़वा आश्रम इसे 2023 में घोषित किया गया, ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है कड़वा आश्रम, याद रखिएगा। ठीक है, 2024 में सिनला पास को घोषित किया गया और 2024 में ही सरुताल को भी घोषित किया गया था। जो सिनला पास है ये दोस्तों दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और सरुताल ये उत्तरकाशी में स्थित है। 2025 में तीन क्षेत्रों को दोस्तों आपका ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। एक है आपका गुलाबी कांठा, जो कि उत्तरकाशी में है। चिनाब घाटी ये चमोली में है। और बनकटिया ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो गुलाबी कांठा, चिनाब घाटी और बनकटिया ग्लेशियर ये तीनों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हें ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। ठीक है, ये आपके करंट अफेयर में पूछ ले जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे, आपको दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इन्हें। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास ये आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने अभी तक पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों का वीडियो पीडी पटवारी लेखपाल का एग्जाम है उनके लिए ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लास को पूरी देखा करें और लास्ट में दोस्तों कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।